Hello everyone. First of all, I welcome to all of you on my YouTube channel CBSE English by Khan. And I have taken a very special topic today, that is articles. We always have a confusion in articles where to use a, where to use the, and sometimes where to use an and where to use the. कि हम आ का यूज कब करें, दा का यूज कब करें. गारंटी के साथ आज आपका कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है कि आर्टिकल्स को कैसे और कब और कहां यूज करना है, आप परफेक्टली सीख जाएंगे. सबसे पहले मैं आर्टिकल्स को डिफाइन कर देता हूं. आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक नाउन. ये होती है आर्टिकल की. ज्यादातर आर्टिकल्स हमारे कॉमन नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि कॉमन नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का यूज. लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रहता है. वो कंफ्यूजन ये होता है कि कॉमन नाउन आ ट्री होगा या द ट्री होगा, एन ऑरेंज होगा कि द ऑरेंज होगा. चलिए इस कंफ्यूजन को इस स्लाइड में दूर करते हैं. हमारे ज्यादातर आर्टिकल्स कब यूज नहीं किए जाते हैं, सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन. वो प्रॉपर नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राहुल और अमित. राहुल और अमित से पहले आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये इंसान का नाम है. अगर कोई प्लेस का नाम होता, शाहबाद, शाहजहांपुर, मैनपुरी, तो उससे पहले भी आपको यूज नहीं करना है. इसी तरीके से अब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं कि गोल्ड और वाटर. गोल्ड और वाटर से पहले भी आप यूज नहीं करेंगे. लव एंड हेट ये आपके अबस्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं. आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल हुआ करते हैं. सबसे पहले चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की तरफ. They refer to an indefinite noun. इनका ताल्लुक indefinite noun के साथ होता है और ये indefinite noun से पहले यूज होते हैं. वो indefinite noun कौन से होते हैं देखते हैं. I saw a book on the table. मैंने टेबल पर एक बुक देखी. एक बुक देखी, आपको पहले भी बता चुका हूं कि बुक इज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले आपको डिसाइड करना है कि आर्टिकल आपको यूज करना है. My mother gave me an apple. मेरी माँ ने मुझे एक एप्पल दिया. He is an honest man. वो एक ऑनेस्ट आदमी है. Before using a और an, first identity of the sound for first letter. जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कब और कहां पर आपको यूज करना है, चलते हैं, आप सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स. Indefinite articles they refer to an indefinite noun. इनका ताल्लुक indefinite noun के साथ होता है. Indefinite noun के साथ कैसे होता है देखते हैं अब. I saw a book on the table. My mother gave me an apple. He is an honest man. वो एक ईमानदार आदमी है. तो इसमें honest man हो या an apple हो या a book हो, तो तीनों नाउन जो हैं वो कॉमन नाउन है. A और N या A और N का यूज हमेशा कॉमन नाउन से पहले करते हैं. कॉमन नाउन से पहले कब करना है वो आप देखते हैं. देखिए आपके लिए यहां पर एक टेबल लेकर के आया हूं. इसमें देख करके समझते हैं कि आ और एन का यूज कब करना है. ओके, देखते हैं. आ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, वॉवेल, एन वॉवेल, वॉवेल, एन वॉवेल, कॉन्सोनेंट. कंफ्यूज हो गए ना. चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं अगली स्लाइड. आर्टिकल का सिंपल रूल समझ लें कि यूज ऑफ आ बिफोर अ सिंपलर कॉमन नाउन which start with consonant. जो consonant के साथ स्टार्ट होता है तब वहां पर आपको यूज करना है a man, a boy, this is a cow. ये एक काउ है. एक्सेप्शन इसके क्या होते हैं आपको मालूम चल गया. कॉन्सोनेंट के पहले ही स्टार्ट करना है, लेकिन कभी कभी वॉवेल से पहले भी आ का यूज हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं. एक्सेप्शंस, a 1 rupee note, a 1 rupee note because it is having the sound of va. वाह, वी का साउंड दे रहा है यहां पर 1, इसीलिए मैंने आ का यूज किया है. इसी तरीके से आ यूनिवर्सिटी, जब आपका यू खुद यू की साउंड देने लगे, यू का साउंड देने लगे, उस वक्त आपको क्या करना है, उसके साथ एन का यूज करना है.
ज्यादातर यू जो होता है वो आ का साउंड देता हो, चाहे वो अम्ब्रेला का केस हो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज स्टार्टिंग विद आ, तो इसीलिए हम एन अम्ब्रेला लिखते हैं, लेकिन यहां पर आई यूनिवर्सिटी, आई यूरोपियन, आई यूनियन, इन तरीके के वर्ड्स के साथ आ का यूज किया गया, बिकॉज इट इज गिविंग द साउंड ऑफ यू। जब वा की आवाज और यू की आवाज आने लगे तब आप ये मान लीजिए कि आपको आ ही यूज करना है उन वॉवेल से पहले। चलिए अब यूज ऑफ एंड को देख लेते हैं चलते चलते। बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच स्टार्ट विद अ वॉवेल, एक सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल आप समझते हैं एन, ऑरेंज, ऑरेंज इट्स स्टार्टिंग विद ऑरेंज, ओ के साथ स्टार्ट हो रहा है, एन एप्पल ए के साथ स्टार्ट हो रहा है। जब हमारे कोई भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू के साथ स्टार्ट होंगे तब एन का यूज करेंगे, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं कि एन का यूज कॉन्सोनेंट के साथ कब होने लगता है। इसमें देखते हैं कि एक्सेप्शंस, एन एम एल ए, एन आई ए एस, जो हमारी एब्रिविएशंस फॉर्म होती हैं या शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एन का यूज कर देते हैं, लेकिन हमेशा आंखें बंद करके एन का यूज नहीं करना है। क्यों? आप देखिए यहां पर जैसे आप लिख रहे एमपी, एमपी के साथ ए की मात्रा की आवाज निकल रही है, वहीं पर आप अगर पीसीएस लिख रहे हैं तो आपको आप पीसीएस लिखने पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस में पा की आवाज पहले निकल रही है और ई की आवाज बाद में निकल रही है। इसी तरीके से एनएमएलए और एनआईएस के साथ तो आपका ये यूज हो जाएगा, लेकिन पीसीएस के साथ, पीसीएस में पी का साउंड पहले निकलता है, जबकि आईएएस में आई का साउंड पहले निकलता है, एमएलए में ए का साउंड पहले निकलता है। इसी तरीके से एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एन का यूज हमने क्यों किया। एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल हा में छोटी की मात्रा लगती है, हिंदी में देखा जाए हिस्टोरिकल, इसीलिए छोटी ई का साउंड या आई का साउंड एच से पहले निकला है, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज किया है। इसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या है कि एच इज साइलेंट हियर, सो वी आर यूजिंग हियर एन। इसी तरीके से एन और लेट, एक घंटे बाद, एच इज ऑल्सो साइलेंट हियर, जब एच साइलेंट हो जाता है इन दैट केस एन इज ऑल्सो यूज्ड। यहां पर कुछ हमने सेंटेंसेस दे रखे हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि नाउ इट इज टर्न फॉर डेफिनेट आर्टिकल, दा को हम सीखेंगे। इट रिफर्स टू डेफिनेट नाउन, ये डेफिनेट नाउन के साथ लगता है। ये डेफिनेट नाउन क्या होते हैं, डर गए होंगे? नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, डेफिनेट नाउन्स को समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। द पवन हंसा बिलोंग्स टू इंडियन एयरफोर्स, द माउंटेन व्यू इज अ फेमस होटल, द हिंदू इज अ न्यूज़पेपर। तो इससे पहले हमने दा का यूज किया है एक सीरीज में, एक लाइन से आप देख रहे हैं, लेकिन अब एक और चीज इसमें आपको दिख रही होगी नीचे की तरफ, द कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग विद नाउन प्रोनाउंस एज दा। पहले के हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि उस वीडियो में ये बताया गया था कि दा का यूज कब होता है और दी का यूज कब होता है। ये स्लाइड सर्टेनली आपको आ, दा एंड दा के कंफ्यूजन से अलग ले जा रही है, और ये 100% आपको समझा देगी कि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी कि आ कब यूज करना है और दा कब यूज करना है। सबसे पहले इन केस ऑफ रिपीटेशन, रिपीटेशन के केस में ऑफ अ कॉमन नाउन, अगर एक कॉमन नाउन किसी स्टोरी में दोबारा रिपीट हो जाता है, कैसे रिपीट हो जाता है? अ कैट कॉट अ रैट, एक बिल्ली ने चूहा पकड़ा। फिर देखिएगा द कैट किल्ड द रैट, बिल्ली ने चूहा मार डाला, द कैट किल्ड द रैट। कैट और रैट दोनों रिपीट हो रहे हैं। जब कोई कॉमन नाउन रिपीट होता है तो उसके साथ दा का यूज आपको करना है। क्लियर? कॉमन नाउन से पहले आ और एन ही यूज करना है, लेकिन दा कब यूज करना है? जब कॉमन नाउन रिपीट होता है। इसके अलावा देयर लीड द फॉर्मर, एक किसान रहता था, द फॉर्मर हैड 4 सन्स, किसान के 4 बेटे थे। द फॉर्मर, पहले हमने अ फॉर्मर का यूज किया था, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द फॉर्मर का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज अ कॉमन नाउन इज रिपीटेड। इसमें अगला सेंटेंस है बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, खास चीजों से पहले। जैसे प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन होती है, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और यूनिक थिंग्स, खास चीजों के नाम होते हैं। खास चीजों से पहले तो हम हमेशा दा लगाते हैं, लेकिन पर्सन और प्लेस से पहले कभी भी दा नहीं लगाते हैं, सिवाय कुछ केसेस के। इसमें बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स,
रिलीजियस बुक्स एंड रिवर से पहले आपको दा लगाना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द गंगा इज अ हॉली रिवर, आई लव द गीता एंड द कुरान, क्योंकि ये बुक्स और रिवर रिलीजियस और यूनिक थिंग्स के नेम है। बिफोर द नाउन इन चार्ज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एरिया और स्पेसिफिक यूनिट, कोई एक ऐसा नाउन आ जाता है जो किसी एरिया के चार्ज में हो, उसके पास चार्ज हो। जैसे हम ले लेते हैं द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज इन चार्ज ऑफ अ स्कूल। और इसी तरीके से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, डीएम इज इन चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए द एसएचओ, जो हमारा एसएचओ होता है थाने में, वो उस थाने का इंचार्ज होता है, इसीलिए द एसएचओ का यूज करना है। जो खास नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा द का यूज करना है। बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करना है, चाहे वो बिगेस्ट हो, टॉलेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, कोई भी हो, उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का ही यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द का यूज कब नहीं करना है? बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन जैसे तारीख, मैनपुरी। इसी तरीके से बिफोर एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, कोई भी हो, आफ्टर ईच एंड एवरी, और ईच और एवरी के बाद, नीदर, इधर के बाद, बिफोर द नेम ऑफ एनी स्पोर्ट, स्पोर्ट के नेम से पहले आपको यूज नहीं करना है, और बिफोर द नेम ऑफ अ मील, खाने के नाम से पहले भी आपको यूज नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, डिजीज के नाम से पहले भी आपको यूज नहीं करना है। द नेम बिफोर द हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिस। एक बहुत अच्छी बात आपको बीच में याद आ गई, बता देता हूं। जैसे जब कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी प्रजाति का बोध कराता है, जैसे द काउ हैज 4 legs, गाय की 4 टांगे होती हैं, तो वहां पर भी दा का यूज आपको करना पड़ेगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि हर कुत्ता वफादार होता है। इसी तरीके से और भी कॉमन नाउन्स को आप लेकर के, लेकिन जब यही नाउन प्लूरल के साथ पूरी रेस को क्वालिफाई करने लगे या पूरी रेस को शो करने लगे, तब वहां से दा हट जाता है। ये अजीब सी बात इंग्लिश में है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, तो हर चिड़िया उड़ती है, तो बर्ड्स हर पूरी जाति का बोध करा रही, लेकिन प्लूरल में जब पूरी जाति का बोध होता है तो वहां से दा हम हटा लेते हैं, और सिंगुलर में दा को जब पूरी जाति का बोध कराना होता है तो लगा देते हैं। जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क नहीं होगा, डॉग्स बार्क होगा। एक्सरसाइज फॉर यू, यहां पर आप देखिए आपको एक्सरसाइज दी है कि एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, कॉपर इज यूजफुल मेटल। आपको याद हो गया ये मटे, यहां पर यूजफुल आया है। हैव यू बुक, द गंगा इज sacred river, I met honest man, he gave me 1 rupee note, his elder sister is SP, he studies in university। बहुत अच्छा, आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और ग्रामर के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।